अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान से सारे खिलाड़ी जो हैं वो फिट गए थे, बिल्कुल हाथ लहराते हुए जीत का अज़म लेकर, और ये बताते हुए गए थे कि इस बार तारीख जो है हम रकम करते हुए आएंगे। लेकिन वहां जाकर एकदम से बगैर मैच खेले जो है वो खिलाड़ी एक के बाद एक अनफिट होता हुआ नजर आ रहा है। जो फॉर्म में थे उनकी फॉर्म जाती हुई नजर आ रही है। आज भी हमने देखा विक्टोरिया 11 के खिलाफ हमारे कप्तान जो हैं शान मसूद साहब, वो 6 रन बनाकर आउट हो चुके हैं प्रैक्टिस मैच के ऊपर। अब बॉक्सिंग डे के अंदर 26 तारीख को जब मैच होगा उसके अंदर शान मसूद, जिन्होंने 200 रन बनाए थे उस थकी हुई टीम के खिलाफ, जिसके बारे में पता भी नहीं था कि कौन से खिलाड़ी उनके खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे, उसके खिलाफ बड़े चौड़े हो रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ हम जीतने के लिए आए हैं। ये बड़े बड़े दावे यहाँ से पाकिस्तानी टीम जो है ये करती भी गई थी, और वहाँ जाकर इनको यही नहीं पता आधे अधूरे टूटे फूटे खिलाड़ी जो है वो वहाँ जाकर बिल्कुल ही बंद कर देंगे। और बिल्कुल ही अब नोमान अली के बारे में, तीसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो सीरीज से बाहर हो गया है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच खेला है और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जो हैं वो सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या इन लोगों की 17 रुकनी स्क्वाड जो ये भेजा था, 17-18 रुकनी स्क्वाड, उसके साथ जो अमला था, इनकी बेगमात थी, पूरा 40-50 लोगों का जो एक पैकेज गया था, उसमें से सब लोग जो है वो नाकाराओं की एक टीम है जिनको यहाँ से भेजा गया है। अब क्या है, साबिक क्रिकेटर्स जो हैं जैसे कि मोहम्मद वसीम, जो साबिक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी थे, और दीगर लोग जो हैं, मुदस्सिर नज़र साहब और दीगर जो साबिक खिलाड़ी हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम अगर रन्स करेंगे और शाहीन शाह आफरीदी विकेट लेगा तभी पाकिस्तान जीतेगा। और सूरत हाल क्या है, ना शाहीन से विकेटें आ रही हैं ना बाबर आजम से रन्स बन रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं मैच विनर खिलाड़ी हैं। शाहीन शाह आफरीदी को अपना डेब्यू किए हुए यानी कि 2018 से अब तक तकरीबन जो है वो 5 साल हो गए हैं, डेब्यू किया हुआ है, 5-6 साल हो गए हैं शाहीन शाह आफरीदी को। लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं है जिसको हम बता सकें कि शाहीन शाह आफरीदी ने ये सिंगल मैच जो है, मैं T20 की बात नहीं कर रहा, मैं वनडे और टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, कि मुझे ज़रा कोई बता दे कि टेस्ट मैच के अंदर या फिर वनडे के अंदर शाहीन शाह आफरीदी ने, जिससे हम कह सकते हैं कि उसने मैच जितवाया हो। या इसी तरह बाबर आजम का भी एक मैच जितवाया था, T20 की मैं बात नहीं कर रहा, वनडे और टेस्ट मैच की। बाबर आजम ने यकीनी तौर पर सेंचुरियां भी बनाई हैं, रन्स भी किए हैं, लेकिन कोई मैच जितवाया है या कोई ऐसा इम्पैक्ट किरदार अदा किया है कि मैच फंसा हुआ और बाबर आजम जो है उसने अपना किरदार अदा किया हो। एक मैच मुझे याद है, बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी उसके अंदर, और पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो आउट हो गई थी और बाबर आजम अकेला खड़ा हुआ था और उसने सेंचुरी बनाई थी। आई थिंक ये अबू धाबी या फिर दुबई के अंदर मैच हो रहा था और बाबर आजम अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन वो मैच भी पाकिस्तान जो है वो उसका जो है वो नतीजा निकलने में कामयाब नहीं हो सका था। और पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि आप बता सकें कि हाँ हमने ये मैच जो है वो जिताया था। बाबर आजम 2016 से डेब्यू किए हुए हैं और तकरीबन 7 साल का अरसा जो है बाबर आजम को मिल चुका है। T20 मैचेस शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम ने यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतादिद जितवाए हैं, लेकिन टेस्ट मैच और वनडे के अंदर इन लोगों को अभी अपना इम्पैक्ट डालना है। अभी तक 7 साल एक शख्स को हो गए हैं, एक खिलाड़ी को हो गए हैं, 5 साल दूसरे खिलाड़ी को हो गए हैं, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं है। अगर आप माजी के खिलाड़ियों से इनकी मिसाल लें, यानी कि अगर मुस्तकबिल करीब के अंदर भी देखा जाए, मोहम्मद आमिर पता नहीं कितने मैचेस जितवा चुका है अपनी टीम की जितवाने के अंदर, उसने मेन किरदार अदा किया है। मोहम्मद आसिफ की बात करें, लातादाद विकेटें ली उसने, ऐसे ऐसे किरदार अदा किए हैं कि लोग जो है वो हैरान हो जाते थे। उमर गुल खुद इतने ज़्यादा मैचेस जितवा चुके थे। और उसके अलावा अगर ज़्यादा पीछे जाएं तो वसीम वकार और ये शुएब अख्तर, इन लोगों के बारे में कहा जाता था कि भाई ये लोग जो हैं इनसे सामने वाले खिलाड़ी जो है वो डरते हैं। इस वक्त की जो टीम है, क्या सामने वाली टीम उनसे डरती हुई नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं। एक ऑर्डिनरी से बॉलर भागते हुए आते हैं, ना वो एग्रेशन करते हैं, ना किसी को गाली देते हैं, ना किसी को डराते हैं, ना किसी किस्म का कोई ऐसा किरदार अदा करते हैं कि अगली टीम को जो है वो दबाव के अंदर लाया जाए। हमारे खिलाड़ी भी सलाम कर रहे होते हैं और लगता ऐसा है जैसे पता नहीं क्या चंदा मांगने गए हैं, अतिया मांगने गए हैं। इस तरह हंस हंस के पेश आते हैं दूसरे खिलाड़ियों से। ज़रा सी भी किसी किस्म की जगह इंडिया की टीम को, जिस तरह विराट कोहली ने अपनी टीम को खड़ा किया था, आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात करते थे और उनको डराने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि इंडिया की टीम ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीती थी। ऑस्ट्रेलिया में जब भी खेलना होता है आपको ऊपर से चढ़कर आना होता है। अब यही चीज़ है कि शान मसूद रन नहीं कर रहे हैं, इमामुल हक नहीं रन कर रहे हैं, तो आप क्यों ना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ सोचो। साइम अयूब को खिला सकते हैं आप लोग, मोहम्मद वसीम जूनियर को
मीर हमजा को खिला लें, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अगर शान मसूद फैसले नहीं करेगा तो फिर वही रिवायती तरीकों से अगर आप जीतना चाहते हैं तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके लिए नामुमकिन है। इमामुल हक भी रन नहीं कर रहा, साइम अयूब नहीं करेगा तो कौन सा ऐसा मसला हो जाएगा, लेकिन अगर वो चल गया तो पाकिस्तान को खड़ा होने का मौका मिल जाएगा। साइम अयूब ऐसा खिलाड़ी है। मीर हमजा को भी आप आजमा लें, कौन सा दीगर खिलाड़ी शाहिन शाह अफरीदी जो है विकेट ले रहा है, अगर मीर हमजा भी नहीं लेगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। और कौन सा आप मैच जीत रहे हैं जो आप हार जाएंगे, आप वैसे ही हार रहे हैं। तजर्बा करने में क्या मुसीबत है, क्या मसला है तजर्बा करने में। इसलिए नए खिलाड़ियों को आजमाएं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जब तक शान मसूद नहीं सोचेंगे, जब तक जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी जीत के अंदर किरदार अदा नहीं करेगी। माजी के खिलाड़ियों से इन खिलाड़ियों का मुवाजना किया जाता है, यानी कि बाबर और शाहीन अब दो सीनियर ही हैं इस वक्त टीम के अंदर। इन लोगों का अगर देखा जाए माजी के खिलाड़ियों से, यानी कि बाबर आजम का मुकाबला अगर मोहम्मद यूसुफ से, यूनुस खान से या फिर इंजमामुल हक से किया जाए तो इनके रिकॉर्ड के ऊपर पता नहीं कितने कितने रन्स हैं, कितने कितने मैचेस हैं। अकेला मुल्तान के अंदर इंजमामुल हक ने जिस तरह मैच जितवाया था, यूनुस खान ने पता नहीं कितनी यादगार इनिंग्स खेली थी, उसने 200 पता नहीं कितनी दफ़ा बनाए हैं। मोहम्मद यूसुफ साल के अंदर बेहतरीन कैलेंडर ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला, हर टीम के खिलाफ उसने रन्स बनाए थे, सेंचुरियाँ बनाई थी। ऐसा बाबर आजम ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग किंग मांगते हैं तो मैं उसको T20 का तो किंग मांग सकता हूं, लेकिन और ऑल फॉर्मेट का मैं उसको किंग नहीं मानता। हो सकता है कि वो अभी जो है, क्योंकि पहले बाबर आजम नया नया आया था, कोई भी ज़्यादातर टीम के खिलाड़ी जो है मुखालिफ टीम के जो बॉलर्स हैं उसकी टेक्निक को नहीं समझ पाए थे, इसलिए उसने रन्स कर लिए। अब तमाम लोगों को पता है बाबर आजम को किस तरह आउट करना है। मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा है, अगर आप एशिया के अंदर खेल रहे हैं, कोई लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर या फिर किसी भी किस्म का स्पिनर हो, वो विकेटों के अंदर बॉलिंग करता रहे बाबर आजम को, बेशक बाउंड्रियाँ पड़ रही हैं कि किसी न किसी वक्त पर बाबर आजम ज़रूर आउट होगा। और ये बात राशिद खान को पता है, हसरंगा को पता है, तमाम टीमों को पता है कि बाबर आजम को किस तरह आउट करना है। और फास्ट बॉलर को अगर आउट करना है तो उसकी टेक्निक सबको पता है कि किस तरह बाबर आजम को काबू करना है, इसलिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती अब बाबर आजम को आउट करने के लिए। शाहिन शाह अफरीदी बता चुके हैं कि मेरे पास इतना पेस है, मैं इतनी से ज़्यादा बॉल जो है वो नहीं हिला सकूंगा। रिवर्स स्विंग बहुत मुश्किल से मुझसे हो रहा होता है और रिवर्स स्विंग की नौबत ही नहीं आती, तो इसलिए अगर मेरे साथ 140 प्लस खिलाड़ी जो है स्पीड वाले मौजूद होंगे तब मैं करूंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए शाहिन शाह अफरीदी भी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम जो है क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैच खेलेगी, अपनी टीम बनाएगी, या फिर उसी तरह रिवायती अंदाज के अंदर जो है वो टीम सिलेक्शन होगी और वही हार की सूरत में पाकिस्तानी टीम जो है वो वापस आएगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बाबर आजम को रन्स करने हैं, शाहिन शाह अफरीदी को रन्स करने हैं, वरना मुस्तकबिल जो है वो तारीख है पाकिस्तानी टीम का इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। इस बारे में आप मुत्तफिक हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।